रहा हूँ, तो मेरे को काफी अच्छी चीज लगी। बुक में मेरे को काफी अच्छी लगा, तो मेरे को लगा कि शेयर करना चाहिए मेरे। एक 1923 में क्या हुआ कि शिकागो में एक होटल था, वहाँ बहुत बड़ा होटल था। वहां पे क्या हुआ कि दुनिया के जो सफलतम लोग थे, उनमें से 9 लोगों को बुलाया गया। और उनकी मतलब क्या हुआ कि अमेरिकी सरकार ने क्या किया कि उस टाइम पे उनके अनुभवों के बारे में थोड़ा जाना कि भाई आप लोग सफल कैसे हो। तो एक्चुअली में ना वो बहुत पैसे में बहुत ज्यादा अमीर थे और सफल थे, बहुत अच्छे अपने लेवल पे थे। तो उनमें से लेकिन क्या हुआ कि 25 साल के भीतर ही उनमें से 3 लोग तो क्या हुआ कि बिल्कुल दिवालिया हो गए। और 3 लोग क्या हुआ कि बिल्कुल मतलब पागल खाने में चले। और 3 लोग जो थे, वो तीनों ने क्या किया कि उन्होंने आत्महत्या कर दी। तो मतलब 9 के 9 बिल्कुल खत्म हो गए वो। और इसमें और आगे हम अगर चलें, इसमें क्या हुआ फिर एक्चुअली में देखा जाए तो 1/4 जो शताब्दी थी, उसमें जो ये 9 महानतम लोग थे जो सबसे ज्यादा मतलब सफल व्यक्ति माने जाते थे उस टाइम पे 1923 में, उनमें से सब के सब खत्म हो गए। तो और एक और इन्होंने बड़ा अच्छा, एक्चुअली मेरा जो ये स्टोरी है, बुक पढ़ रहा हूँ, हाउ टू बिकम ए व्हाट इज अ सक्सेसफुल लाइफ क्या है, ये थोड़ा सा इसके बारे में बताने के लिए है ये। और दूसरा इन्होंने एक एग्जांपल दिया, एक बहुत ही सक्सेसफुल व्यक्ति थे, इन्होंने नाम नहीं लिखा है इसका उनका। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इतना पैसा था उनके पास, बहुत ज्यादा पैसा था, उन्होंने क्या किया कि अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिया। और वो इस थॉट से थे कि मैं कभी नहीं मरूंगा, कि अगर मैं कमरे में रहूंगा तो मेरे को कोई कोई बीमारी नहीं लगेगी, कोई कोई किसी प्रकार का कोई जीवाणु या कीटाणु नहीं लगेगा किसी, तो मैं हमेशा जीता रहूंगा। तो लेकिन क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद में, और वो क्या करते थे, अपने आप को कमरे में कैद करते थे, खाना खुना आता था उनके लिए, और अपना टॉयलेट वॉयलेट सब था वहां पे, वहीं रहते थे खाली। और वो सोचते थे कि मैं मतलब बहुत अच्छा कर रहा हूँ, और मैं हमेशा इस तरह से ही जीता रहूंगा। और लेकिन क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद में उनको भी मतलब एक संक्रमण के शिकार हो गए वो, और उसके बाद में वो भी खत्म हो गए। तो एक्चुअली में यहाँ पे मेरा जो एक मैसेज देना चाहता हूँ मैं, जो इस राइटर ने जो दिया थे, उन्होंने कहा है कि जो सक्सेसफुल लाइफ होती है, शानदार जिंदगी, पूरे समय खुशी और आनंद से भरपूर जिंदगी है। यह भय मुक्त, चिंता मुक्त है। यह बेशकीमती लक्ष्य को पाने की प्रक्रिया में निरंतर लगे रहना है, और जीवन के 6 प्रमुख क्षेत्रों में बढ़िया तालमेल बैठाना। उसमें से बिजनेस हो सकता है, दूसरा घर, हाउस में मतलब हमारा पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे होने चाहिए। तीसरा, सामाजिक, समाज में कुछ ना कुछ योगदान होना चाहिए। अपने शारीरिक रूप से हम लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। और जो पांचवा है, मानसिक रूप से हम लोगों को बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और सबसे जो ऊपर माना जाता है वो है आध्यात्मिक रूप में। आध्यात्मिक रूप में भी हमें बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत। और जो हमें मतलब माना जाता है कि सक्सेसफुल लाइफ है, वो इन सब चीजों का तालमेल है। और इसी से संबंधित एक बहुत बड़े राइटर हुए हैं, इन्होंने नाम एडगर गेस्ट उनका नाम था। उन्होंने एक छोटा सा एक कविता लिखी थी इसके बारे में। ये है कविता, मैं थोड़ी सी पढ़ना चाहूंगा। अपने बारे में इस तरह सोचो मेरे साथी, तुम्हारे पास वह सब कुछ है जो महानतम लोगों के पास था। 2 बाहें, 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें। और अगर आप बुद्धिमान हैं तो इस्तेमाल के लिए एक दिमाग भी है। इसी साधन के साथ उन सब ने शुरुआत की। इसलिए शिखर इसलिए शिखर के लिए शुरुआत करो और कहो मैं कर सकता हूँ। तुम जीत सकते हो और प्रतिभावान बन सकते हो। सिर्फ तुम अगर चाहते हो तो तुम महान बन सकते हो। तुम जो भी लड़ाई चुनते हो, उसके लिए तुम पूर्ण साधन संपन्न हो। तुम्हारे पास इस्तेमाल के लिए पैर, हाथ और दिमाग है। और जिन लोगों ने महान कार्य किए हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत तुमसे ज्यादा से नहीं की है। खुद पर नियंत्रण रखो और कहो मैं कर सकता हूँ। तो मैं यही मैसेज देना चाहता था। ओवर टू द होस्ट। थैंक यू। ग्रेट ग्रेट टॉक प्रदीप जी के द्वारा, और बहुत बढ़िया मैसेज कि एक बारी पैसा देखिए कमाया जा सकता है किसी भी तरीके से। अगर हम जीना जीना नहीं, मतलब जीवन का महत्व नहीं समझते, तो
फिर वो पैसा भी व्यर्थ, हमें वो खुशी नहीं दे पाता, वो जिंदगी नहीं दे पाता जो हम जीना चाहते हैं। और ये समझना, जब हम संघर्ष करते हैं, सफलता की राह में संघर्ष करते हैं, तो हमें हर वो चीज मिलती है जिससे हम बढ़िया जीवन जी सकते हैं। मतलब हर वो सीख हमें मिलती है जिससे हमें बेहतर जीवन जीना है। इसलिए साथियों, पैसा आसानी से मिल जाए, सफलता तो अलग चीज हो गई, पैसा अगर आसानी से भी मिल जाए तो भी हम अच्छा जीवन जिएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल, हमें हर कदम पे सीखना, संघर्ष हमें सिखाता है कि हमें जीवन में उदार होना है, हमें दूसरों के प्रति कृतज्ञ होना है, हमें ये महसूस करना है कि हम इन राहों में चले थे तो हमारे सामने क्या क्या संकट आए, और हम दूसरों को प्रोत्साहित करें कि वो भी आगे बढ़े। और इससे बाकी खाने के लिए देखिए कुछ एक थोड़ा सा खाना चाहिए इंसान को, रहने के लिए भी थोड़ी सी जगह चाहिए, और कपड़े पहनने के लिए भी, तन ढकने के लिए कुछ एक कपड़े चाहिए। इससे अब जितना भी बड़ा हो लेकिन चाहिए छोटा हिस्सा ही पोर्शन। लेकिन सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ी संतुष्टि है कि हमें अपनी आत्मा को संतुष्ट करना है। और वो संतुष्टि तब आएगी जब हम किसी के लिए कुछ कर पाएंगे, किसी को दिशा दे पाएंगे, किसी को मतलब देना सीख जाएंगे, उस दिन हमें आएगी। देना हम आज भी चाहते हैं पर हमारी लिमिटेशन है। पर हमने कभी ये नहीं सोचा कि जो हमारे पास है उसमें से कुछ दे दें, किसी को सहायता ही कर दें, किसी को अच्छे बोल दे दें, किसी को कुछ दे सकते हैं, आज भी दे सकते हैं। उसके लिए पैसा होना कोई जरूरी नहीं है। पैसे देने से ज्यादा किसी को हौसला दीजिए, है ना, किसी को हिम्मत दीजिए, किसी को आगे बढ़ने की प्रेरणा दीजिए, किसी को थोड़ा सा उसका बातें सुन के उसका दुख हल्का करिए। ये सब देने के तरीके हैं, और ये दान आज की डेट में सबसे बड़े दान है। क्योंकि अगर आप किसी का स्ट्रेस कम करते हो, किसी को हौसला देते हो, किसी को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हो, इससे बड़ा आज की डेट में कोई दान नहीं है ना। चलिए, तो विषय था प्रदीप जी ने बहुत अच्छा, थैंक यू प्रदीप जी, हमने बिल्कुल अच्छे से इसे कनेक्ट किया, है ना। और एक चीज और प्रदीप जी ने बोली, वो अगर नहीं बोलूंगा तो अधूरा रह जाएगा, कि भाई जो इस दुनिया के जितने महानतम लोग हुए उनके पास जो था वो हमारे पास भी है। 2 हाथ, 2 पांव, आंखें, नाक, कान, सब कुछ सही सलामत है। बल्कि कुछ महानतम लोगों के पास जो नहीं था वो भी हमारे पास है, जो उनके पास नहीं था उससे ज्यादा हमारे पास है। कई लोग विकलांग थे, है ना, कई लोग माइंड से, कई बोल नहीं सकते थे, बहुत सारे उदाहरण। तो वो सब हमारे पास है जो महान लोगों के पास था। फिर कमी है तो बस मंजिल पे पहुंचने की। और यहाँ पे इस फोरम पे आए हुए हर व्यक्ति को मैं जानता हूँ कि वो सिर्फ सफलता के लिए नहीं, एक अच्छा जीवन जीने के लिए हम यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और पैसा भी कमाएंगे तो श्रेष्ठ जीवन जिएंगे, ऐसी कामना है। बिल्कुल। तो दोस्तों, अभी हम चल रहे थे अपना अधिकार कर्तव्य, और इसको कंक्लूड करना जरूरी है क्योंकि बहुत बड़ा विषय था। इसको कंक्लूड कर पाना इतना आसान नहीं था, है ना। बहुत सबने अपने, और अच्छी बात यह है सबने पार्टिसिपेट किया इसमें, है ना। और हम करते रहेंगे तो बहुत अलग अलग तरीके से सब लोगों का सोचने का नजरिया अलग अलग निकलेगा, और बहुत लंबा चला जाएगा, बट बोरिंग हो जाएगा। तो इसको हम आज इसको कंक्लूड करते हैं। कुछ एक चीजें निकल के आई थी जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रही थी, और हमें उसको समझना चाहिए। देखिए, एक होता है कर्तव्य, एक होता है जिम्मेदारी। तो बिल्कुल ऋषिका जी ने एक सवाल उठाया था कि कर्तव्य है तो जिम्मेदारी क्या है ना। जिम्मेदारी हम कर्तव्य निभाने के लिए लेते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि हम किसी भी काम को करने की प्रतिबद्धता जाहिर करते हैं, यानी हम उस काम को करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं, है ना। कहते नहीं, ये व्यक्ति जिम्मेदार है, इसको काम सौंपो, ये करेगा पूरा। या वो पूरा कर पाए ना कर पाए, वो कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ेगा अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए कि जो कर सकता था, जो उसकी नॉलेज में, हर वो काम करेगा उस कार्य को पूर्ण करने के लिए। तो जिम्मेदार हमें हर फील्ड में होते हैं हम, बिल्कुल कर्तव्य के क्षेत्र में ही नहीं, अपने भावना के क्षेत्र में, अपने परिवार के हर जगह, हम अपने बिजनेस में, हम हर जगह जिम्मेदार हो सकते हैं, है ना। तो कर्तव्य, तो हम जो नैतिक प्रतिबद्धता, हमें नैतिक रूप से जो करना ही चाहिए उसको तो हम कर्तव्य कहेंगे,
है ना। कर्तव्य करने की कोई बाध्यता तो नहीं होती है, लेकिन कुछ एक जगह पे हमें छूट भी नहीं मिल सकती ना, हर चीज से छूट नहीं मिल सकती। तो कर्तव्य हमारी बाध्यता तो नहीं है, लेकिन हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हम नैतिक रूप से उसके लिए जिम्मेदार, नैतिक रूप से प्रतिबद्ध हैं, ये समझने की कोशिश। आदर्श, है ना, तो आदर्श और कर्तव्य में भी क्या अंतर है ना। आदर्श होते हैं आपके जो मतलब कुछ परंपरागत चीजें होती हैं कि भैया देखो मेरा आदर्श है, मैं गलत शराब बेच के पैसा नहीं कमाऊंगा, ये मेरा आदर्श हो सकता है। मतलब उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे हम अपने लिए कुछ आदर्श बनाते हैं, वैल्यूज के साथ ही इसको क्लब कर सकते हैं। तो हम कुछ आदर्श बन सकते हैं, स्त्रियों के रेस्पेक्ट करेंगे, जैसे हमारे आदर्श राम है, तो उनके चरित्र से हम बहुत सारी चीजें निकालते हैं, एक अच्छा भाई, एक अच्छा बेटा, है ना, एक अच्छा राजा, है ना, तो कर्तव्य पालन करने वाला एक श्रेष्ठ व्यक्ति। तो ये सब आदर्श हैं। अगर हम आदर्श मतलब जो नैतिक रूप से सबसे उच्च श्रेणी होती है ना, उसको हम आदर्श कहते हैं। और आदर्श पर टिके रहना बहुत मुश्किल होता है। मान लिया मैं कहूंगा कि मेरा आदर्श है कि ना मैं शराब पीऊंगा, ना ऐसे किसी व्यक्ति से मैं दोस्ती करूंगा, तो ये निभाना थोड़ा सा कठिन होता है। आदर्श चीजें जो होती हैं बिल्कुल आदर्श होती हैं, उसको देख के हम चलते हैं, उसके किसी भी रास्ते तक पहुंचते हैं, उसके किसी पड़ाव तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां तक पहुंच पाए ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कई लोग अपने आदर्शों के साथ जीते हैं, उनके आदर्श कुछ बने हुए हैं कि हम ये नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमारा प्राण चला जाए, तो ये आदर्श हो गया। अधिकार, देखिए कर्तव्य असीमित होते हैं, ठीक है। कर्तव्य की कोई सीमा, कोई इतना नहीं बोल सकता कि भैया इतने ही कर्तव्य हैं तुम्हारे, वरना कोई आपको मतलब लिख सकता, कुछ है कर्तव्य तो लिख सकते, तो ऐसा ना करना, ऐसा ना करना, ऐसा ना करना। लेकिन हर जगह आपका कॉमन सेंस आपको ये बोलेगा ये मेरा कर्तव्य है या नहीं है, वो आपका कॉमन सेंस बोलेगा, आपका जो संस्कार बोलेंगे, आपका धर्म बोलेगा, आपकी चीजें बोलेंगी, आपका समाज के द्वारा जो आपकी अपब्रिंगिंग हुई है वो बोलेगी कि भैया आपको ये कर्तव्य करने हैं, ये नहीं करने हैं, ठीक है। ये करने चाहिए, करने हैं तो होता ही नहीं कर्तव्य में ना, ये करना चाहिए, माँ बाप की सेवा करना चाहिए, समाज की सेवा, इसकी सेवा करनी चाहिए। तो कर्तव्य असीमित होते हैं, है ना, और इस पे हमारा अपना कंट्रोल होता है। हम तय कर सकते हैं कि हम अपने कर्तव्य तय कर सकते हैं। तो हर किसी के लिए कर्तव्य, हम बोलूं मैं जिसको कर्तव्य मानूं, जरूरी नहीं है उसे आप भी कर्तव्य माने, बट कुछ चीजें कॉमन होती हैं, जैसे माता पिता की सेवा करना एक कॉमन कर्तव्य है, वो आप भी मानेंगे, मैं भी मानूंगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं आप माने मैं ना मानूं, मैं मानूं आप ना माने, ये भी। अधिकार जो है सीमित होते हैं, है ना, सीमित होते हैं, उसे लिखा जा सकता है ना। जैसे सड़क पे चलने का अधिकार है बिल्कुल सबको है, लेकिन कर्तव्य यह है हम सड़क को साफ रखें, थूके ना, पान खा के ना थूके, है ना, ये ना करें। तो ये हमें समझ, अधिकार के साथ कर्तव्य को समझना चाहिए। और मेरा बस चले ना, तो मतलब कुछ कर्तव्यों के लिए, सबके लिए नहीं बन सकता, लेकिन कुछ के लिए कानून बना दो, और बने भी हैं कई जगह, है ना, कई देशों में बने भी हैं। हमारे देश में बने जो उतना पालन नहीं होता, लेकिन बने हैं। मतलब कर्तव्य के लिए भी कानून, अधिकारों के लिए कानून होता है कि आपको कोई सड़क पे नहीं चलने दे रहा, आप पुलिस में कंप्लेन करा सकते हैं। आपको कोई किसी से बाल मजदूरी करा रहा, वो कंप्लेन कर सकता है ना, उसका अधिकार है कि भैया पढ़ाई लिखाई करनी, 14 साल तक कोई काम नहीं करना, अपने माँ बाप के खिलाफ भी रिपोर्ट करा सकता है, जी ये मेरे पे काम कर रहे हैं काम। तो अधिकार वहां पे निकल के आते हैं। हमें अधिकारों की बात कहाँ पे करनी चाहिए, जहाँ पे शोषण हो रहा है। नॉर्मली तो सबको पता ही है, रोड पे हम सब चल रहे हैं तो कोई हमें रोक थोड़ी रहा है, किसी दुकान से कुछ खरीद रहे तो कोई रोक थोड़ी रहा है ना। तो हमें जब शोषण की बारी आती है, जैसे बहुत सारे चीजें हमारे समाज में ऐसी थी जिन्हें गलत तरीके से दबाया गया, कुछ लोगों को दबाया गया, कुछ हमारी बंदिशें इस तरह की लगाई गई, तो वहां पे लोगों ने समाज के एक वर्ग ने, महिलाओं पे जैसे वो किया जाता था, है ना, घरेलू हिंसा वगैरह के मामले थे, तो फिर महिलाओं को अधिकार दिया गया। लेकिन उसमें भी जो शोषित महिलाएं थी उन्होंने उसका कम लाभ उठाया, लेकिन उनका लाभ जो है ना, जो ऐसे लोग थे उन्होंने ज्यादा उठाया। कैसे लोग, कि जो लोग वो थे, है ना, जो
जो लोग मतलब जो शोषित नहीं थे और अपना कुछ लाभ लेना चाहते थे, है ना, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि अगर हम शोषित हो तभी उस कानून का प्रयोग करें। किसी को डोमिनेट करने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए अगर हम उस कानून का यूज कर रहे हैं तो वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो देखिए हमारा तो वो उन शोषित लोगों को अधिकार दिए गए कि भैया कहीं पे घरेलू हिंसा हो रही, लड़कियां मर जाती है, दहेज का है, बहुत सारी चीजों के अधिकार दिए गए, लेकिन लोग गलत इस्तेमाल कर देते हैं। कई बार बहुत सारे एक्ट ऐसे हैं, है ना, हमारी जाति से संबंधित कुछ ऐसे ऐसे एक्ट है जो हम मान लिया किसी को, कुछ लोग शोषित लोग उसका कम उपयोग करते हैं, जो किसी को फंसाने के लिए ना, कि इसने मेरे को गाली दी, मेरे को जाति सूचक शब्द बोला, आप इसे जेल में डाल दो, तो उसका कर्तव्य है जब वो शोषित हो उसको प्रताड़ित किया जाए तभी को। जैसे अल्पसंख्यकों के अधिकार है, अब बहुसंख्यक होने के बाद भी इस देश की बड़ी विडंबना है कि उनको अल्पसंख्यक हैं जी, इतने होने के बाद भी अल्पसंख्यक है, कई जगह उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है कई स्टेट में, दूसरों की काम है, फिर भी वो अल्पसंख्यक है। तो ऐसे कानून का भी क्या फायदा, उनको अपना कर्तव्य समझना चाहिए था, बट वो नहीं समझेंगे, तो उनको तो फिर डंडों से समझाना चाहिए, लातों से समझाना चाहिए, है ना। तो मैं ऐसा मानता हूं कि कर्तव्यों के लिए, कुछ कर्तव्यों के लिए तो कानून, जैसे कूड़ा फेंकना, ये अब अगर हम नैतिक रूप से अब स्कूल जाते हैं, माँ बाप हमें सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं, स्कूल वगैरह जाके हम नैतिकता ही तो सीखने जाते हैं, बट हमें सिखाया कुछ और जाता है, या हमारे दिमाग में वो चीजें पूरी तरह से वैसे सिखाया जाता है। हमें बचपन में हम जिस स्कूल जाते थे तो सीखते थे कि साफ सफाई करनी चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना, जीव हत्या नहीं करनी, ये नहीं करना, है ना। बट आज की डेट में, तब हम मानते थे अपने गुरुओं की बात, लेकिन आज की डेट में दूसरी चीजें ज्यादा हावी हो गई, नैतिकता तो सिखाई नहीं जाती, और घरों में भी आजकल नैतिकता कम ही सिखाई जाती है, सब अपने अपने में बिजी है, कोई किसी को नैतिकता नहीं सिखा रहा। पहले दादी माँ कहानियां सुनाती थी तो नैतिक चीजें बच्चा सीखता था और उस तरह से करता था। आज की डेट में वो थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन हमें कोई तरीका डेवलप करना पड़ेगा अपने बच्चों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने के लिए, और नैतिकता के साथ ही कर्तव्य जुड़ा हुआ है ना। तो अधिकार लिखे जाते, कम होते, सीमित होते हैं, है ना, और कर्तव्य हमारे असीमित होते हैं, कहीं पे भी हमें ये तय करना पड़ता है इस स्थिति में हमारा कर्तव्य क्या है। और सिंपल करने का तरीका ये है कि क्या ये मानवता के कल्याण के, सबसे पहले क्या ये मेरे फायदे के लिए है, दूसरा क्या इससे किसी को नुकसान तो नहीं है ना, तीसरा क्या इसमें और किसी का भी फायदा है, मेरे परिवार का फायदा है, चौथा मेरे समाज का फायदा है, मेरे देश का फायदा है, मेरे दुनिया का फायदा है। अगर हाँ हाँ मिलते चले जाए तो करिए, और मान लिया आप ही के लिए नुकसानदायक है, सबसे पहले तो वो कर्तव्य आपका है ही नहीं। आपके लिए फायदेमंद है, दूसरे के लिए नुकसानदायक, तो भी आपका कर्तव्य नहीं है। बाकी सारे आप कर्तव्य में ले सकते हैं, आपको फायदा है, किसी को नुकसान नहीं है, तो भी कर्तव्य में ले सकते हैं। आपको फायदा, सबको फायदा, फैमिली को फायदा, बच्चों को फायदा, आपके सारे समाज को फायदा, बिल्कुल वो बढ़िया श्रेष्ठ कर्तव्य हो गया। तो इस तरह से हम कर्तव्य को डिफाइन कर सकते हैं। और बिल्कुल एक चीज बोला गया कि जैसे एक प्रसंग आया था कि द्रौपदी, है ना, का चीरहरण हुआ, तो उसमें क्या था कि पांडवों ने 5 उनके वो थे बड़े भाई को अधिकार दे दिया कि द्रौपदी का तुम डिसीजन ले सकते हो, लेकिन उन्होंने अपना अधिकार, बिल्कुल अधिकार को तोड़ने की, मतलब अपने अधिकार तो उन्होंने जाने, धृतराष्ट्र ने अपना अधिकार तो समझा, लेकिन उसने द्रौपदी का अधिकार भूल गया, उसका भी तो अधिकार था, है ना। तो यहाँ पे अधिकारों के गलत इस्तेमाल होने की, क्योंकि युद्ध होना था तो लीला थी ईश्वर की, पर फिर भी अधिकार हमारा होता तो अगले के अधिकार का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत मतलब एक अच्छा उदाहरण है कि जब अधिकारों का हम गलत इस्तेमाल करते हैं तो कितनी बड़ी अनैतिकता होती है, कितना बड़ा विचार होता है। ठीक है, कर्ण था, है ना। अब कर्ण क्या था कि अगर वो अपना कर्तव्य समझता, वो अपने ईगो में, अपने गुस्से की आग में, ये भी एक प्रसंग आया था कि अपने गुस्से की आग में जल के उसने बदला लेना है, ये करना, अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करना है, मतलब अपने ईगो में जलता रहा, उसका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि मानव कल्याण करना है मुझे। कोई इस यहाँ पे बैठा हुआ व्यक्ति कर्ण के को ये बोल दे कि उसने ऐसा सोचा कि मुझे जी मेरे पास ये इतनी शक्ति आ गई, इतनी पावर आ गई, इतनी धनुर्विद्या आ गई, तो मैं पूरे मानवता का कल्याण करूंगा। अच्छा व्यक्ति था, चाहता था मानवता का कल्याण करना, लेकिन कहाँ फंस गया, अपने गुस्से में फंस गया, अपने ईगो में फंस गया, और किसका साथ दिया,
दुर्योधन का। उससे दुर्योधन को क्या, उसने देखा इतना प्रबल, इतना भूतों से यूज कर रहा था, इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन वो अपना कमिटमेंट का पक्का था। वो ठीक है, कमिटमेंट का पक्का था, लेकिन कर्तव्य का था कि गलत आदमी का साथ देना। पता नहीं था उसे वो गलत आदमी। उसने पांडवों के साथ क्या क्या किया, अनैतिकता से किया, छल बल से किया, सब कुछ वो सब जानते हुए भी उसके साथ डटा रहा, है ना। तो यहाँ पे तो अगर हम अपना कर्तव्य भूल जाए तो ज्यादा अच्छा है कि युद्ध होने से तो बच जाता, है ना। तो कर्ण का जो चरित्र था सारा ठीक था, उसने जो शक्तियां हासिल की, तो उससे उसने दूसरे पे, उसको अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने के चक्कर में मर गया बेचारा, लेकिन नहीं कर पाया, है ना। उसके ठीक है बहुत सारी क्वालिटीज आई, दानवीर था, ये था, योद्धा था, वो था, लेकिन इतिहास में एक नेगेटिव कैरेक्टर हो गया, क्योंकि महाभारत का युद्ध कहीं ना कहीं दुर्योधन ने देखा कि मेरे साथ तो ऐसे ऐसे लोग हैं, इससे उसको सह मिली, उसने युद्ध किया भाई। उसने कहा मेरे साथ तो कर्ण भी है, मेरे साथ तो मतलब भीष्म पितामह भी हैं, मेरे साथ द्रोणाचार्य, इनको कौन हरा सकता, कोई नहीं हरा सकता। तो इसीलिए तो उसने युद्ध किया। अगर वो थोड़ा सा डर जाता तो क्या युद्ध करता, कभी भी नहीं करता, है ना। कर्तव्य को हम अपनी परिस्थितियों के अनुसार भी हम डिसीजन लेते हैं, है ना। जैसे कि मैंने बताया कि सबके लिए ठीक है तो वो कर्तव्य हम डिसाइड कर सकते हैं, या जो सबके लिए ठीक नहीं है वो नहीं है, या एक भी व्यक्ति के लिए मेरे फायदेमंद है लेकिन दूसरे के नुकसान के लिए है, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तीसरा आया था कि शराब बेचने पे, है ना। तो क्योंकि देखिए कर्तव्य आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, ये समझिए। आपके मोरल वैल्यू जितनी हाई होंगी, जितने आदर्श आपके जितने ऊंचे होंगे, जितने आपके संस्कार ऊंचे होंगे, जितना धर्म आपका धर्म ऊंचा होगा, उतने बेहतर आपके कर्तव्य को आपको शिक्षा मिली होगी। क्योंकि ये तो सेंस है, ये मतलब एक एहसास है कर्तव्य का, ये कोई लिखित नहीं है, या कोई किसी को कोई संविधान नहीं बना हुआ इसके लिए। हर व्यक्ति अपने कर्तव्य को डिसाइड कर सकता है ना। तो इसका ये एहसास है ना। मुझे एहसास होना है कर्तव्य का, तो मैं कर्तव्य का पालन करूंगा। तो अब शराब बेचने पे बात आई थी, तो शराब बेचना देखिए, गवर्नमेंट लाइसेंस दे रही है, आप लाइसेंस ले रहे हैं, अगर लीगल तरीके से आप सब कुछ बेचते हैं तो ठीक है, वो आपका अधिकार है ना। अब कर्तव्य यहाँ पे आपको इंडिविजुअली डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं शराब बेचने से पैसा, मेरे पास क्या क्या विकल्प है पैसे कमाने के, और अगर मेरे पास विकल्प नहीं है, क्या मैं शराब बेच के पैसा कमा सकता हूँ या नहीं कमा सकता हूँ, ये व्यक्ति का व्यक्तिगत कर्तव्य है। क्योंकि लीगल है, जिस राज्य में हम रहते हैं उसका कानून का पालन करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, और उस कानून में लिखा है कि शराब बेच सकते हैं, तो कोई गलत नहीं है। अगर हम सारा कुछ लीगल तरीके से कर रहे हैं तो वो सब लीगल है ना। तो वो हम अब कर्तव्य के अंतर्गत आ भी सकता है। तो ये मैं व्यक्तिगत रूप से डिसाइड कर सकता हूँ, मुझे शराब बेचनी है, इस तरह से पैसा कमाना है या नहीं कमाना, ठीक है। अब जी एक और चीज बहुत अच्छी निकल के आई थी कि कर्तव्य जो शब्द है वो सकारात्मक है, बिल्कुल सकारात्मक है ना। और कर्तव्य और कर्म में वो बोला गया था कि क्या मतलब, थोड़ा सा कंफ्यूजन था। कर्म वो है जो हम प्रैक्टिकली हमारे काम एडजस्ट करते हैं, यानी जो भी हम कर रहे हैं, और कर्तव्य होता है जो हमें करना चाहिए। कई बार जो हमें करना चाहिए, हमें सुबह उठना चाहिए, लेकिन कर्म से हम वो नहीं कर रहे हैं। हमारा कर्तव्य है हम 5 बजे उठ के पूजा करें, क्योंकि हमारा धर्म, हमारा संस्कार हमें ये बताता है। लेकिन क्या कर्म हम क्या कर रहे हैं, 9 बजे सो के उठ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कर्तव्य हमें दिशा दे सकता है, हमारा कर्तव्य ये है, लेकिन कर्म उससे मैच करे ये जरूरी नहीं है। तो कर्तव्य और कर्म जिस व्यक्ति के मैच कर जाएंगे, कर्तव्य यानी जो हमें करना चाहिए, ना, जो हमें नैतिक रूप से करना चाहिए, और कर्म का मतलब है जो हम कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं कर्म। कर्तव्य हमें दिशा दे रहा है, ये सोच है ना, ये एक नैतिकता है। तो कर्तव्य वो है जो हमें करना चाहिए, जो हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, जो हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए, कर्तव्य। और जो कर्म है, जो भी हम कर रहे हैं सुबह से शाम तक, वो हमारा कर्म है ना। तो अगर कर्तव्य के अनुसार हम कर्म करें तो देखिए आपको जिंदगी में जो श्रेष्ठता हासिल होगी ना, आपको कुछ और सीखने की जरूरत ही नहीं है, ना चार्ज और डे से, ना कहीं से, ना पूरी दुनिया से। सिर्फ इतना सीख लीजिए कि हमें अपना, या मैं खुद सीख लूं कि जो मेरे कर्तव्य हैं वो मैं पूरे करते रहूं। मेरे अपने बिजनेस के प्रति क्या कर्तव्य है, मेरे परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति,
हर चीज के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति, तो सारे, अगर मैं अपने कर्तव्य के अनुसार काम करना शुरू कर दूं तो मुझसे श्रेष्ठ कौन हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसलिए कर्तव्य अलग है, कर्म अलग है ना। तो इसको उम्मीद है आप लोग समझ समझ रहे होंगे। एक मिनट, ठीक है। फिर एक बात आई थी, है ना, वो एक इसमें एक दो टॉपिक रह जाएंगे क्योंकि टाइम ऊपर हो गए हैं, क्योंकि लोगों के स्वार्थ ऊपर हो गए तो कर्तव्य भी इधर उधर हो गए, तो हम कल करेंगे उस पर डिस्कशन। अधिकार का एक शब्द और आशीष जी ने बताया था। अधिकार का मतलब ऐसी चीज हम करें, उस चीज पे अपना आधिपत्य जमाएं जिस पे हमें हमारा मन ना धिक्कारे। यानी हमने पैसे दे के कोई फल खरीदा, सब्जी खरीदी, कुछ भी खरीदा या कुछ भी किया, वो हमारा अधिकार हो गया, उस पर और कोई हमें धिक्कारेगा नहीं, ना हमारा मन, क्योंकि हमने लीगल तरीके से पैसे देके वो चीज खरीदी है ना। तो अधिकार भी जिसमें धिक्कार ना हो, तो ये भी एक अच्छा सीखा हमने इस चीज में कि भैया जो जिससे हमारी आत्मा ना धिक्कारे ऐसे काम करने चाहिए, हमारी आत्मा तो या कोई दूसरा हमें ना धिक्कारे। ठीक है। फिर उपभोक्तावाद आई थी। तो उपभोक्तावाद में क्या होता है, देखो हम अपने कर्तव्य थोड़ा सा अब ज्यादा फायदा लेने के लालच में अपने कर्तव्य भूल जाते हैं, मिलावट कर देते हैं, है ना। उपभोक्तावाद का मतलब वैसे तो अच्छा है भैया, कस्टमर की सर्विसेज चाहिए, तो अच्छा शब्द है, हम कस्टमर को सर्विसेज देंगे। बट इसकी आड़ में अधिकतर लोग 50-60% लोग, है ना, वो क्या करते हैं, मिलावट करने लगते हैं, तोल में गड़बड़, क्वालिटी में गड़बड़, इसमें गड़बड़, ज्यादा पैसा कमाने की होड़ में बहुत सारी ऐसी चीजें जो अनैतिक रूप से हम करते हैं, वो हमारे कर्तव्य नहीं है। उपभोक्तावाद में भी कर्तव्य की हानि हुई है, क्षीणता आई है। क्या हम हमारा ये कर्तव्य नहीं कि अगर हम कोई शुद्ध चीज बेच रहे हैं, हम भले ही दाम ज्यादा ले लेकिन शुद्ध बेचें, लेकिन क्या हमें शुद्ध मिलती है? तेल हमें शुद्ध मिलता है मार्केट में? कितनी चीजें हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमें शुद्ध मिलेंगी? तो बिल्कुल यहाँ पे लोगों के कर्तव्य, जहां उपभोक्तावाद आता है वहां पे फायदे की होड़ ज्यादा होती है, यानी फायदा ज्यादा देख के नैतिकता थोड़ा सा पीछे रह जाती है, क्योंकि लोगों को पता है नैतिकता करेंगे तो हमारा व्यापार शायद ना चले। ये एक धारणा बन चुकी है, जबकि ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे नैतिक लोग हैं जिनका व्यापार बहुत बेहतरीन तरीके से, लेकिन सामान्य आदमी, मूढ़ व्यक्ति को ये समझ नहीं होती, वो इस तरह के कार्य करता है कि अनैतिक कार्य करके सोचता है कि मैं मतलब अच्छा कर रहा हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ, और मैं ये, तो ये देखिए उपभोक्तावाद के कारण घटा है, लेकिन हम अगर उपभोक्तावाद के व्यापार में हैं या इस चीज में, तो हमें अपने कर्तव्यों का पालन जरूर करना चाहिए। और एक चीज और आई थी कि अधिकारों की बातें हमारे ग्रंथों में कम की गई है। बिल्कुल अधिकारों की बातें कम की गई है। हमारे अधिकार देखिए ऐसे कुछ डिफाइन, अधिकारों के बारे में ग्रंथों में कम ही बोला गया है, तेरा ये अधिकार है। लोग छोड़ देते थे, चल यार भाई तेरे को झगड़ा हो रहा है, छोड़ दिया, है ना, इसने छोड़ दिया, उसने अपना अधिकार छोड़। तो वाकई में जो ग्रंथ जितने भी आए, चाहे गीता, रामायण, ये सब ये समझाने आए, हमें ये समझाने नहीं आए कि धरती पे आपका किस चीज पे अधिकार है, ये समझाने आए कि आपका श्रेष्ठ कर्तव्य क्या है। राम ने हमें मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पे हर जगह पे ये समझाया कि इस जगह पे देखिए, हमें डायरेक्शन दे गए। वो आज भी हम वो बातें प्रासंगिक है, आज भी हम उनसे दिशा लेते हैं, दिशा दे गए कि इस स्थिति में क्या करना है, इस स्थिति में क्या करना है, इस स्थिति में क्या करना है। हमें अपने लॉयल होना फैमिली के लिए, हमें इसके लिए लॉयल होना, अपने जो अगर हम राज्य करते हैं तो उसके लिए लॉयल होना, कितनी मतलब ऊंची पराकाष्ठा की। कृष्ण आए, कृष्ण ने भी उनको कर्तव्य कि भैया देखो तुम्हारे साथ ये इस तरह से कर रहे हैं कौरव, है ना, अत्याचार कर रहे हैं, तुम्हारा शोषण कर रहे हैं। अगर तुम्हारा शोषण करेंगे और तुम राजा हो, कर्तव्य क्या है तुम्हारा? तुम्हारा कर्तव्य है कि अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ोगे तो अपनी प्रजा के अधिकारों के लिए कैसे लड़ोगे? तो उन्होंने कर्तव्य की शिक्षा दी। तो हमें जितने भी ग्रंथ आए, हमें अपना कर्तव्य सिखाने के लिए आए बेसिकली, अधिकार सिखाने कोई ग्रंथ नहीं आया। किसी भगवान ने जितने 10 अवतार लिए, सब कर्तव्य, हमारे कर्तव्य क्या है, जब हम कर्तव्य अपने भूल जाते हैं और राक्षसी प्रवृत्ति ज्यादा संसार में फैल जाती है, तो ईश्वर आते हैं और वो इंसान को उसके कर्तव्य याद दिलाते हैं, और उसके लिए बहुत सारी चीजें। ठीक है। फिर एक बात और आया था कि ये विभीषण को हम नेगेटिव रूप में लेते हैं। विभीषण क्योंकि इतना अच्छा, जो प्रभु के प्रेम में रहेगा वो अच्छा ही व्यक्ति होगा डेफिनेटली, है ना।
पर उसके दो कर्तव्य थे, एक भाई के प्रति और एक प्रजा के प्रति, है ना, दो कर्तव्य। और उसको पता था मेरा भाई ये पूरी दुनिया में इतना अत्याचार मचा रहा है, जहाँ शनि को भी बगल में लेके घूमता है, शिव जी को भी कहीं से इधर उधर डुला देता है, कुछ भी कर लेता है। अगर ये इसी तरह से प्रबल होता रहा तो दुनिया में क्या बचेगा। और उनकी प्रजा खुद इस चीज से दुखी थी, है ना। तो विभीषण ने भी क्या किया कि उसने अपना कर्तव्य का पालन किया, कि उसने भाई का मोह छोड़ के, उसको तो पता था इसके कारण मुझे गालियां दी जाएंगी, उसके बावजूद उसने प्रजा के, अपने देश के प्रति, अपने प्रजा के प्रति, अपने विश्व के प्रति अपने कर्तव्य को सर्वश्रेष्ठ लेवल पे मतलब निभाया। तो हम अगर उसको नेगेटिव लेते हैं, चलो एक सेंस में लोग बोल देते हैं घर का भेदी लंका ढाए, विभीषण वगैरह वगैरह, है ना, लेकिन उसका पॉजिटिव पक्ष किसी ने देखा नहीं, क्योंकि हमें आदत है नेगेटिव देखने की। दोनों पक्ष देखिए, और हम कहते हैं एक पक्ष किसी का नहीं देखना चाहिए। महात्मा गांधी हम या तो उजला उजला देखते हैं या खराब खराब देखते, तो हम बैलेंस तरीके से क्यों नहीं देखते किसी को। उसका एक कैरेक्टर है, कुछ अच्छा होगा कुछ खराब होगा, दोनों से शिक्षा लेनी चाहिए। हाँ? जो गलत है वो नहीं करना चाहिए, जो अच्छा हो करना चाहिए, हर किसी में होता है ना, चाहे महात्मा गांधी हो चाहे कोई भी हो, है ना। तो ये भी हमें विश्लेषण किसी भी चरित्र का जिसे हम फॉलो करते हैं, दोनों करने चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव, तब जाके। और इस मामले में, ठीक है, इशिका जी को मैं बहुत थैंक यू बोलता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ, जिन्होंने एक चीज हमें इस डिस्कशन में लाई है, और उन्होंने बड़े उससे कहा कि अधिकार और कर्तव्य में बैलेंस अगर नहीं है तो देश भी नष्ट होता है, समाज भी नष्ट होता है, व्यक्ति का परिवार भी नष्ट होता है, व्यक्ति भी नष्ट होता है, नैतिक रूप से पतन हो जाता है व्यक्ति का। तो दोस्तों, पूरे इस एपिसोड का जो हमने अधिकार और कर्तव्य पे किया, उसका सार यही है कि हमारे अधिकार और कर्तव्यों में हम बैलेंस करें, यानी संतुलन बनाएं। जहां हम अधिकारों की बात करें, जहां हम शोषित होते हैं या कोई शोषित होता हमें दिखता है, उसके अधिकार के लिए लड़े, लेकिन कर्तव्य कभी ना भूलें, है ना। हर अधिकार के साथ कर्तव्य आता है, तो उस अधिकार के साथ जो कर्तव्य आता है उसे भी हमने निभाना है ना। और बिल्कुल बैलेंस रखना अपने अधिकार और अपने उसमें। तो दोस्तों, कल एक बार डिस्कशन करेंगे, मैं पहले से बता दूं आपको, लिस्ट में अभी भेज नहीं पाया आप लोगों को। कल जो है इसमें शक्ति, जब हमारे पास पावर आती है तो किस तरह से हम अधिकार की लड़ाई होती है, क्या दुनिया में हो रहा है, थोड़ा सा इस पे बात करेंगे। ये जानना भी जरूरी है, क्योंकि जब हम पावरफुल होंगे तो हमें उस समय नैतिक जिम्मेदारी हमारी क्या रहेगी ये समझेंगे, और सुविधाजनक के चक्कर में भी अधिकारों से हम छीन हुए हैं, ये थोड़ा सा कल एक बार समझने की कोशिश करेंगे। बाकी मुझे लगता है ये सारा चीज स्पष्ट हुई होगी। अब 2 मिनट का टाइम रह गया है, तो मैं अब तो किसी को ज्यादा बुला नहीं सकता, लेकिन मैं द्रवेश जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इसको अभी के लिए करें। कल हम कमेंट्स इस पे हम कल ले लेंगे, कल हम शुरुआत कमेंट से ही करेंगे सबके, है ना। आज तो हम चाहते हैं कि कंक्लूड करें। द्रवेश जी, 1.5 मिनट का टाइम। आप सभी लोगों को नमस्कार, और बहुत बढ़िया आपने कंक्लूड किया अजय जी। और इसको अगर मैं फाइनली एक लाइन में अगर समझें, अगर पूरा सार समझें, तो हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी कर्तव्य करते हैं, मतलब कर्म, हर चीज मतलब कर्तव्य मतलब कर्म भी कह सकते हैं उसको, उसका पर्याय कह सकते हैं। उसके पीछे इंटेंशन क्या है ये हमें जरूर चेक करनी चाहिए। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखने के एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक देखने से क्या होता है, हमें शराब मिल जाता है, कहते हैं कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। हम देख रहे हैं, किसी को रोक नहीं सकते देखने से, लेकिन एक जब किसी को देख रहा है तो उसके पीछे उसके इंटेंशन क्या है, उससे उसका उसके फल उसका निर्धारित हो जाता है। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। लेकिन एक वही उसी की जगह कोई अगर ऋषि मुनि देख रहा हो किसी को, कहते यार उसकी दृष्टि मेरे पे पड़ गई तो मैं निहाल हो गया। तो इंटेंशन क्या है डिपेंड करता है। एक फौजी भी किसी को मार रहा होता है, हत्या करता है, और एक दूसरा जो आतंकवादी वो भी किसी दूसरे की हत्या कर रहा होता है, लेकिन एक को वीरता पुरस्कार मिलता है और एक को मतलब गालियां पड़ती हैं खूब सारी। तो उसके पीछे इंटेंशन। और आपने जो फाइनली एक लाइन में बोलना चाहो, उपभोक्तावाद की आपने बात करी है, बिल्कुल सही है। चीजें सब बढ़िया थी, लोगों का इंटेंशन क्लियर था, लेकिन वहां पे प्रॉफिट को पहले रखा गया और पीपल को बाद में रखा गया। मतलब जिसके पीछे तुम एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा करना चाहते हो, वहां पे तुमने उनको आगे रख के प्रॉफिट को आगे रखा है। और जहाँ पे जिसका अपोजिट इन्होंने किया, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है, जैसे हम एमवे के नाम ले लेते हैं। एमवे में प्रॉफिट को जगह पहले पीपल को पहले रखा जाता है, और जहाँ पे पीपल पहले आ जाते हैं वहां पे आज देखो एमवे 60 साल में पूरे 110 देशों में कितना बड़ा साम्राज्य ने खड़ा किया है। वहाँ पीपल पहले प्रॉफिट बाद में आता है। तो बहुत बढ़िया
ये डिस्कशन रहा है और सब लोगों ने इस पर पार्टिसिपेट किया है और दोबारा से ये दोबारा टॉपिक कभी आएगा तो हम और हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। ओवर